दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच से लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे। माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन संबंधी कुछ आपके डाउट्स बन रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, माइनॉरिटी कॉलेज आपका ऐसा कॉलेज है, यहाँ पर बिना आवेदन अगर आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो विदाउट आवेदन के एडमिशन आपका होता है। और यहाँ आपको डाउट्स है कि भैया क्या बिना आवेदन का जो हमारा एडमिशन होता है ये सही है कि गलत है, बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा है कॉलेज वाले ले रहे डायरेक्ट एडमिशन। हालांकि अगर देखा जाए जो तमाम प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन की सूचना डालकर अभ्यर्थियों से एडमिशन ले रहे हैं, क्या ऐसा संभव है? ठीक है, नीचे हाँ अगर वो एडमिशन ले रहे हैं तो उनका एडमिशन वैलिड होगा या नहीं होगा। पीएनपी का नहीं आया कोई दिशा निर्देश, जाहिर सी बात है आपको पता है अभी पीएनपी का कोई भी दिशा निर्देश नहीं आया है। आगे क्या है संभावनाएं, पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम चर्चा करते हैं माइनॉरिटी कॉलेज के एडमिशन संबंधित पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चीज़ें कही जा रही हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज में जो अभ्यर्थी बिना आवेदन के एडमिशन लेते हैं, क्या उनका एडमिशन उचित है या अनुचित है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी कॉलेज इसीलिए होते ही हैं कि वहाँ पर 50% सीटें, जैसे 100% सीटें सबके पास होती हैं, ठीक है, चाहे आपके पास 50 सीटें हैं चाहे 100 सीटें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम जो आधी सीटें आपकी होती हैं। अच्छा, फिर से आप ध्यान दीजिएगा, मैं यही आपसे कह रहा था, जैसे अगर मान लिया जाए किसी माइनॉरिटी कॉलेज में 50 सीटें हैं, ठीक है, और इस 50 सीटों पर क्या 50 की 50 सीटों पर ही डायरेक्ट एडमिशन होता है बिना आवेदन के? नहीं, ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, होता यहाँ कैसे है कि जैसे 25 सीटें जो होती हैं वो उस पर जो है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा काउंसलिंग से माध्यम से जो है अभ्यर्थियों के फाइनली एडमिशन लिए जाते हैं। और यहीं पर जो 25 सीटें बचती हैं वहाँ पर बिना आवेदन के एडमिशन होते हैं। या अगर कहा जाए आपने आवेदन नहीं किया है तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जो है क्या इनकी जो बिना आवेदन के एडमिशन लेते हैं, क्या जो आवेदन से एडमिशन लिए हैं पूरा प्रोसेस इन्हीं के साथ होता है? तो जी बिल्कुल, ठीक है। अगर देखिए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब होगा, चाहे आपने आवेदन करके एडमिशन लिया है या आपने विदाउट जो है आवेदन के एडमिशन लिया है, सबकी जो प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है। लेकिन इस समय फ़िलहाल के लिए जो लोग कह रहे हैं कि चलिए माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो मेरी समझ से बाहर है भैया, चूँकि सबके जो भी प्रोसेस है वो सबका एक साथ चलता है। इनके लिए कहीं अलग से कोई दिशा निर्देश पीएनपी का नहीं आया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है अभी फ़िलहाल के लिए एडमिशन लेना उचित नहीं रहेगा। बाकी आपकी इच्छाएं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तमाम कॉलेज ऐसे हैं जो आपको लुभावने भरे ऑफ़र दे रहे हैं कि मेरे यहाँ ऐसा है वैसा है जो है, तो बिल्कुल आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छाएं, आप जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे नॉलेज में जितनी चीज़ें हैं हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज वाले ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन। चलिए, जिनका माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है वो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब तो फिलहाल के लिए आपका एडमिशन अभी पोर्टल खुला नहीं है। लोग भले ही आपका डॉक्यूमेंट्स लेके रख ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद ज़रूर है कि पोर्टल चलकर खुल सकता है, ठीक है, 2-1 दिन में। अगर देखा जाए अगर पोर्टल खुलेगा तो एडमिशन आपका होगा। अभी मेरे पास एक कमेंट आया कि भैया हमने तो 2 तारीख को डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 तारीख से पोर्टल खोले जाने की बातें कही जा रही थी, नहीं पोर्टल खुला है और ना ही आपका एडमिशन हुआ है। तो ऐसे में कतई इसके चक्कर में न रहिएगा कि मेरा फाइनली एडमिशन हो गया होगा। बिल्कुल आपके साथ वहाँ गलत किया जा रहा है। आपसे अगर पैसे ले लिए हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आप उनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप जो भी पैसे दिए हैं उनसे आप वापस करवा लीजिए, ठीक है। अगर पोर्टल खुलता है तो सबका एडमिशन होगा फाइनली, अलग से आपका पोर्टल किसी कॉलेज के लिए नहीं खुलेगा, ठीक है। इसलिए
कतई उनके बातों में आप ना आए, है ना। पीएनपी का नहीं आया दिशा निर्देश जी, बिल्कुल अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। क्या है संभावना है पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैं 100% का तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन 95% उम्मीद है कि आपका पोर्टल कम से कम 2 दिन के लिए खुलेगा, ठीक है। क्योंकि शासन प्रशासन में ये बातें चल रही हैं, पोर्टल खोले जाने के लिए जिक्र भी किया जा चुका है। तमाम जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस पर जो है लगातार चर्चा पर चर्चा जारी है। फिलहाल के लिए उम्मीद जरूर है कि पोर्टल आपका खुलेगा। अगर पोर्टल खुलता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे फाइनली इतना जरूर कहूँगा कि आप जो लगातार डायरेक्ट एडमिशन के लिए मेल की प्रक्रिया आप कर रहे थे, वो लगातार ईमेल की प्रक्रिया को जारी रखें, क्योंकि ईमेल की प्रक्रिया आपको एक बेहतर परिणाम तक जरूर लेके जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में फिलहाल के लिए आपने समझ लिया। स्कॉलरशिप के बारे में कह रहे थे, तो स्कॉलरशिप के बारे में जी बिल्कुल, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है। आना ना आना वो अलग की बात होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।